अस्सलामुअलैकुम। DNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि गिरफ्तार टारगेट किलर को ना मैं जानता और ना कभी मिला, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सियासी जमात के गिरफ्तार टारगेट किलर यूसुफ उर्फ ठेले वाले को ना मैं जानता और ना कभी मिला। कल रात एक वीडियो आई जिसमें एक दहशतगर्द से कहलवाया गया कि मैंने इससे मुलाकात की, ताहम स्टोरी जिसने तैयार की इसकी तह तक पहुंच गया हूं। इनका कहना था कि मुलजिम 2017 में पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में था, जिसकी रसाई इस दहशतगर्द तक थी। लगता है मुतालिका SSP मेरे खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं, ताहम DG रेंजर्स से इस हवाले से बात करूंगा। मैं जानता भी नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानता हूँ और मैं कभी मिला नहीं, ये बिल्कुल क्लियर कर दूं। सेकेंडली, जहाँ मैंने पता किया और मैंने बिल्कुल IG को, एडिशनल IG को बुलाया था। मुझे कल शाम को या इवन लेट इवनिंग में पता चला था इस चीज़ का, जब वो एक वीडियो मुझे मेरे 8 या 9 के बाद कि आई है और जिसमें उसने कहा है कि मैं मिला हूँ। मैंने जब पता किया तो 2017 में जिसकी वो बात कर रहे हैं उस वक्त वो पाकिस्तान रेंजर्स की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था। तो मैंने भी DG रेंजर से बात नहीं हो सकी, मैं उनसे पता कर लूँगा कि क्या वजह थी, कैसी बात हुई। और उसके साथ साथ मैंने पुलिस को भी कहा है कि इंक्वायरी करें कि किसकी एक्सेस उस दहशतगर्द तक पहुंची थी और किस तरीके से उससे ये बयान रिकॉर्ड कराया गया और इसके पीछे कुछ है तो इंशाल्लाह बेनकाब हो जाएगा। जहाँ तक ये बात है तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि मैं कभी स्टोरी जिसने तैयार की उसकी तय तक मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच गया हूं, लेकिन इंशाल्लाह जरूर पुलिस को कर लेने दें इंक्वायरी अपनी कंप्लीट। उन्होंने 2 दिन मुझसे और मांगे ताकि वो हर चीज पूरी बता दें, लेकिन तय तक मैं पहुंच गया हूं। इसकी आगे बहुत दूर तक जाते हैं आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की तकरीब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि NIM काफ़ी अरसे से अफसरान की तरबियत कर रहा है। हमारा मुल्क शदीद मसाइल से गुजर रहा है, माशी मसाइल सबसे ज्यादा हैं। यहाँ अमन व अमान को बेहतर करना है और करप्शन को रोकना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 180 नंबर पर हैं और बांग्लादेश इंडेक्स पर 147 पर है, यानी हमसे बेहतर है। अफसरान ने काम करना छोड़ दिया है। अफसरान जो पहले शुरुआती इक़दाम लेते थे अब उन्होंने सोचना भी बंद कर दिया है, ये सबसे बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत NIM को फंड्स फराहम करेगी ताकि ये इदारा मजीद बेहतर हो सके। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किरण सितारा प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि आज सरकारी स्कूलों की बच्चियों की इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप सब बच्चियां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, आप बहुत आगे जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने टाइफाइड के खात्मे का प्रोग्राम शुरू किया है, 18,000 वैक्सीन 2 दिन के अंदर की है। हम इन बच्चों से मिलकर TB का भी सूबे से खात्मा करेंगे। दहशतगर्द यूसुफ को गिरफ्तार करने वाले SHO जावेद सिकंदर और अहलकार इमरान गुज्जर को मुअत्तल कर दिया गया। दहशतगर्द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात का बयान कैसे सामने आया? IG सिंध ने नोटिस ले लिया। IG सिंध ने दहशतगर्द का वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने के इल्जाम में कराची पुलिस चीफ को SSP ईस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। दोनों मुअत्तल अहलकारों से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अहलकारों को कराची पुलिस ऑफिस तलब कर लिया। अहलकारों से कराची पुलिस चीफ तहकीकात करेंगे। अली ज़ैदी कहते हैं कि तमाम माशी इशारे ज़बरदस्त रिकवरी की निशानदेही कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जब नीयत साफ हो तो अल्लाह की मदद हासिल होती है। तमाम माशी इशारे ज़बरदस्त रिकवरी की निशानदेही कर रहे हैं। अली ज़ैदी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान माशी टीम को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मज़ीद अच्छी खबरों की तवक्का है। सिंध हाई कोर्ट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे और बद इंतजामी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार का अदालत में कहना था कि सिंध में तरमीमी एक्ट के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर मार्केट कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी की बद इंतजामी से रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत ने ये क्या लगा रखा है, अपने ही मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। 18वीं तरमीम के बाद जो कानून मंजूर किए गए इन पर भी अमल नहीं हो रहा है। फाजिल जज ने डिप्टी एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत से पूछ कर बताएं क्या हो रहा है। अदालत ने सेक्रेटरी ज़राअत, सेक्रेटरी कानून और हुकूमत सिंध से 10 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया।
जेलों में कैद बीमार कैदियों की सजा माफ करने के लिए रुकने सिंध असेंबली अरसलान ताज ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली ने सदर मुमलिकत से मुल्क भर के जेलों में कैद बीमार कैदियों की सजा माफ करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली ने सदर मुमलिकत से मुल्क भर के जेलों में कैद बीमार कैदियों की सजा माफ करने की दरख्वास्त कर दी। अरसलान ताज ने अपने खत में सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि एक मुजरिम मुल्क से बाहर जा सकता है तो बाकी गरीबों को भी माफ किया जाए और पाकिस्तानी जेलों में कैद बीमार मरीजों की सजा माफ की जाए। अरसलान ताज ने सदर मुमलिकत से जेलों में गरीब बीमार कैदियों को सहूलियात फराहम करने की भी दरख्वास्त की। लियारी में पेट्रोल पंप पर डाकू असलहा के जोर पर नकदी छीनकर फरार। मुलजिम ने चंद सेकंड में अकेले ही असलहा के जोर पर कैशियर से नकदी छीनी और बआसानी फरार हो गया। कैशियर के साथ बैठे शख्स को भी होने वाली वारदात की खबर न हुई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज डीएनए न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सिंध हुकूमत ने कुत्ता मार मुहिम के बजाय अब कुत्तों को टीके लगाना शुरू कर दिए। सूबाई सिंध में कुत्ते के काटने के बढ़ते हुए वाकयात के बाद सूबाई हुकूमत आवारा कुत्तों की नस्ल को बढ़ने से रोकने और पागल कुत्तों के खात्मे के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिसका आगाज आज से कराची के जिला वस्ती से होगा। प्रोग्राम का आगाज शहरी हुकूमत मुतादिद गैर सरकारी तंजीमों, कम्युनिटी मेंबर्स और दीगर मुतालिका इदारों के साथ मिलकर कर रही है। प्रोग्राम में 5 लाख कुत्तों को वैक्सीन दी जाएगी और फिर 1 साल के अंदर इनको नस्बंदी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख ने बताया कि कुत्तों को टैग भी करेंगे। वैक्सीन दिए जाने की मुहिम के चंद दिनों के बाद म्यूनसिपल अमला एक बार फिर टैग ज़दा कुत्तों को दोबारा पकड़कर इनकी नस्बंदी के लिए सर्जरी करेगा। महकमा बल्दियात सिंध ने आवारा कुत्तों से निजात के लिए फाइट अगेंस्ट रेबीज एंड पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट डॉग प्रोग्राम सिंध को हतमी शक्ल दे दी। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास में डीआईजी ट्रैफिक ने अपने तमाम ट्रैफिक यूनिट्स की तरफ से तफसीली कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने डीआईजी ट्रैफिक और तमाम एसपीज की कारकर्दगी को सराहा और मजीद बेहतरी करने की हिदायत दी। इजलास में डीआईजी एडमिन आसिम काइम खानी, डीआईजी ट्रैफिक जावेद महर, एडीआईजी एस्टेब्लिशमेंट जुनैद शेख और तमाम एसपीज ट्रैफिक ने शिरकत की। सिंध में 24 घंटों के दौरान मजीद 183 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। सिंध भर में डेंगू के वार्ड जारी। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 171 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए, जिसके बाद नवंबर के महीने में डेंगू बुखार में मुब्तला होने वालों की तादाद 4039 हो गई। सिंध भर में रमा बरस 13,983 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए, जबकि रमा बरस डेंगू मच्छर 35 जिंदगियां निकल चुका है। शहर में अगले 3 रोज तक सुबह के वक्त धुंध छाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक हफ्ते तक सुबह के वक्त धुंध छाने का इम्कान है, जिसकी वजह से हद निगाह मुतासिर हो सकती है, जबकि रात के वक्त भी धुंध के असरात शहर की फिजाओं पर नुमाया हो सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध की सुबह शहर की फिजाएं धुंध की वजह से जुज़वी मुतासिर रहीं, जिसकी वजह से हद निगाह 6 किलोमीटर से कम होकर 2.5 किलोमीटर रह गई थी। बुध को शहर का कम से कम पारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज्यादा से ज्यादा 30.5 डिग्री रहा। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNA न्यूज़।